हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्य जी के क्लासेज में। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का आंसर की जारी हो चुका है। आज हम शुरू करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 की परीक्षा में पूछे गए जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का, जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं, रेलवे ग्रुप डी, उत्तर प्रदेश पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपी लेखपाल आदि के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास का पहला प्रश्न। 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी? ऑप्शन 1 अंकिता रैना, ऑप्शन 2 पीवी सिंधु, ऑप्शन 3 दूती चंद, ऑप्शन 4 मीराबाई चानू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 पीवी सिंधु। आज की क्लास का अगला प्रश्न। हार्ली वेस के तटीय क्षेत्र में एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। ऑप्शन 1 केरल, ऑप्शन 2 ओडिशा, ऑप्शन 3 कर्नाटक, ऑप्शन 4 गुजरात। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 कर्नाटक। आज की क्लास का अगला प्रश्न। निम्न में से कौन भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है? ऑप्शन 1 राष्ट्रपति, ऑप्शन 2 लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन 3 प्रधानमंत्री, ऑप्शन 4 रक्षा मंत्री। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बलों के तीनों कमांडरों का हेड होता है। आज के क्लास का अगला प्रश्न। नागालैंड की कोन्याक जनजाति द्वारा मनाए जाने वाले बसंत उत्सव को के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन 1 गरिया पूजा, ऑप्शन 2 मायोको, ऑप्शन 3 एलोआंग मोन्यू, ऑप्शन 4 मोपीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 एलोलांग मोन्यू। आज की क्लास का अगला प्रश्न। 2019 में पुरातत्वविदों ने नामक एक बौद्ध स्थल से मानवाकार प्लास्टर प्रतिमा के रूप में एक दुर्लभ खजाने का पता लगाया, जो जातक चक्र में एक बोधिसत्व का निरूपित करता है। ऑप्शन 1 उदयगिरी, ऑप्शन 2 खंडगिरी, ऑप्शन 3 सारनाथ, ऑप्शन 4 फड़ीगिरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 फड़ीगिरी। आज की क्लास का अगला प्रश्न। 6 जनवरी 2021 को केंद्रीय राज्य मंत्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा पहले ओपन राग संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन 1 कोच्चि, ऑप्शन 2 हैदराबाद, ऑप्शन 3 भुवनेश्वर, ऑप्शन 4 गुवाहाटी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 हैदराबाद। आज की क्लास का अगला प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब भारत में स्थित है? ऑप्शन 1 कोट दीजी, ऑप्शन 2 बनवाली, ऑप्शन सी बालू, ऑप्शन 4 रोपड़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 रोपड़। रोपड़ यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक ऐसा स्थल है जो पंजाब राज्य में स्थित है। आज की क्लास का अगला प्रश्न। राजकुमारी रत्नावली की प्रेम कहानी के संबंध में संस्कृत नाटक रत्नावली द्वारा लिखित माना जाता है। ऑप्शन 1 विशाखा दत्त, ऑप्शन 2 कालिदास, ऑप्शन 3 हर्ष, ऑप्शन 4 भवभूति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 हर्ष। आज की क्लास का अगला प्रश्न। प्राणियों में जनन अंग नर और मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं, जो संलयित होकर बनाते हैं। ऑप्शन 1 गर्भ, ऑप्शन 2 भ्रूण, ऑप्शन 3 डिंब, ऑप्शन 4 युग्मनज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 युग्मनज। आज की क्लास का अगला प्रश्न। अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है? ऑप्शन 1 5 पुस्तकों में, ऑप्शन 2 4 पुस्तकों में, ऑप्शन 3 2 पुस्तकों में, ऑप्शन 4 3 पुस्तकों में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 3 पुस्तकों में। अकबरनामा 3 पुस्तकों में विभाजित है। आज की क्लास का अगला प्रश्न। अप्रैल 2021 में DRDO ने पैथन 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह किस प्रकार की मिसाइल थी? ऑप्शन 1 विकिरण रोधी मिसाइल, ऑप्शन 2 वायु से सतह मिसाइल, ऑप्शन 3 वायु से वायु मिसाइल, ऑप्शन 4 सतह से सतह मिसाइल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 वायु से वायु मिसाइल। पैथन 5 मिसाइल यह वायु से वायु मारने वाली मिसाइल है। आज की क्लास का अगला प्रश्न। यूएन वर्ल्ड पॉपुलेशन
प्रोस्पेक्टस 2019 के अनुसार 2019 में निम्न में से किस देश का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? ऑप्शन 1 नीदरलैंड, ऑप्शन 2 मोनाको, ऑप्शन 3 हांगकांग, ऑप्शन 4 स्वीडन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 मोनाको। आज की क्लास का अगला प्रश्न, द्वारा 15वीं शताब्दी ईस्वी में असम में क्षत्रिय नृत्य शैली को प्रचलित किया गया था। ऑप्शन 1 गुरु पंकज चरण दास, ऑप्शन 2 जयप्रभा मेनन, ऑप्शन 3 राजा भागचंद्र, ऑप्शन 4 महापुरुष श्रीमंत शंकर देव। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 महापुरुष श्रीमंत शंकर देव। आज की क्लास का अगला प्रश्न, को चर इनपुट के प्रति इकाई आउटपुट के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन 1 निवल उत्पाद, ऑप्शन 2 सकल उत्पाद, ऑप्शन 3 औसत उत्पाद, ऑप्शन 4 पूंजीगत उत्पाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 औसत उत्पाद। आज की क्लास का अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सेल का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन 1 एस्फाल्ट, ऑप्शन बी सिस्ट, ऑप्शन 3 ग्रेनाइट, ऑप्शन 4 बेसाल्ट। जिसका सही आंसर है ऑप्शन 1 एस्फाल्ट। एस्फाल्ट एक सेल का उदाहरण नहीं है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? ऑप्शन 1 इन्नौर, ऑप्शन 2 कोचीन, ऑप्शन 3 हल्दिया, ऑप्शन 4 पारादीप। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 कोचीन। कोचीन बंदरगाह यह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, भारत की पहली रेलवे लाइन वर्ष 1853 में बॉम्बे से तक बिछाई गई थी। ऑप्शन 1 पुणे, ऑप्शन 2 नासिक, ऑप्शन 3 ठाणे, ऑप्शन 4 नागपुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 ठाणे। भारत की पहली रेलवे लाइन 1853 में बॉम्बे से ठाणे के बीच में चलाई गई थी। आज की क्लास का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है? ऑप्शन 1 लोकटक झील, ऑप्शन 2 बूलर झील, ऑप्शन 3 डल झील, ऑप्शन 4 पुलिकट झील। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 पुलिकट झील। पुलिकट झील एक खारे पानी की झील है। पुलिकट झील यह आंध्र प्रदेश राज्य में पाया जाता है, जबकि लोकटक झील यह मणिपुर राज्य में पाया जाता है। लोकटक झील में यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान इसी झील पर है, जिसका नाम काबुल लामझाओ है, जबकि बूलर झील तथा दल झील ये दोनों जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित हैं। आज की क्लास का अगला प्रश्न, जून 2021 में युद्ध इतिहासों के अवर्गीकरण की नीति को मंजूरी किसने दी थी? ऑप्शन 1 नरेंद्र मोदी, ऑप्शन 2 राजनाथ सिंह, ऑप्शन 3 अमित शाह, ऑप्शन 4 ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 राजनाथ सिंह। आज की क्लास का अगला प्रश्न, अगस्त 2021 में सोमनाथ में श्री पार्वती मंदिर की आधारशिला किसने रखी थी? ऑप्शन 1 विजय रूपाणी, ऑप्शन 2 भूपेंद्र पटेल, ऑप्शन 3 नरेंद्र मोदी, ऑप्शन 4 अमित शाह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 नरेंद्र मोदी। आज की क्लास का अगला प्रश्न, जुलाई 2021 में भारत में विश्व स्तर के प्रतिस्पर्धी विनिर्माण हेतु प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा कितने प्रौद्योगिकी नवाचारों मंच का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन 1 8, ऑप्शन 2 5, ऑप्शन 3 6, ऑप्शन 4 7। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 6। आज की क्लास का अगला प्रश्न, दुबई में आयोजित एशियाई जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? ऑप्शन 1 6, ऑप्शन 2 7, ऑप्शन 3 5, ऑप्शन 4 8। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 8। भारत ने दुबई में आयोजित एशियाई जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कुल 8 स्वर्ण पदक जीते। आज की क्लास का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश की कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगती है? ऑप्शन 1 बांग्लादेश, ऑप्शन 2 पाकिस्तान, ऑप्शन 3 म्यांमार, ऑप्शन 4 नेपाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 नेपाल। नेपाल की सीमा समुद्र से नहीं लगती, जबकि बांग्लादेश, पाकिस्तान तथा म्यांमार
इन तीनों देशों की सीमा समुद्र से लगती है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन 1 सतलुज, ऑप्शन 2 नर्मदा, ऑप्शन 3 गोदावरी, ऑप्शन 4 गंगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 नर्मदा। नर्मदा नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, फरवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार आधुनिक आवास सारणी में कितने तत्व हैं? ऑप्शन 1 108, ऑप्शन 2 148, ऑप्शन 3 138, ऑप्शन 4 118। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 118। आवर्त सारणी में वर्तमान में कुल 118 तत्व मौजूद हैं। आज की क्लास का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति वर्णित है? ऑप्शन 1 अनुच्छेद 368, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 352, ऑप्शन 3 अनुच्छेद 395, ऑप्शन 4 अनुच्छेद 360। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान में संशोधन करने का प्रावधान दिया गया है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, ग्लोबल साउथ में आहार, स्वास्थ्य और आजीविका के लिए मछली के फायदे बताने के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार द्वारा किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन 1 डॉक्टर रतनलाल, ऑप्शन 2 डॉक्टर शकुंतला हरके सिंह, ऑप्शन 3 डॉक्टर संजय राजाराम, ऑप्शन 4 डॉक्टर मोदुदुगु विजय गुप्ता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 डॉक्टर शकुंतला हरके सिंह। डॉक्टर शकुंतला हरके सिंह को 2021 के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया, जबकि सन 2020 के लिए डॉक्टर रतनलाल को विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आज की क्लास का अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा ब्रिटिश समाज सुधारक, महिला अधिकार आंदोलनकारी और भारतीय राष्ट्रीय का समर्थक था? ऑप्शन 1 जोसेफिन बटलर, ऑप्शन 2 फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ऑप्शन 3 विलियम विल्बरफोर्स, ऑप्शन 4 एनी बेसेंट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 एनी बेसेंट। आज की क्लास का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? ऑप्शन 1 खनन, ऑप्शन 2 शिक्षा, ऑप्शन 3 बैंकिंग, ऑप्शन 4 विनिर्माण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 खनन। खनन यह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जबकि बैंकिंग या तृतीय क्षेत्र में तथा विनिर्माण यह द्वितीय क्षेत्र में आता है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की संख्या 0 थी? ऑप्शन 1 असम, ऑप्शन 2 महाराष्ट्र, ऑप्शन 3 पंजाब, ऑप्शन 4 पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 पंजाब। 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 0 थी। आज की क्लास का अगला प्रश्न, जब हम MNP को किसी राष्ट्र की कुल जनसंख्या से विभाजित करते हैं तो हमें प्राप्त होता है? ऑप्शन 1 सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन 2 बाह्य लाभांश, ऑप्शन 3 संसाधन वृद्धि, ऑप्शन 4 प्रति व्यक्ति आय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 प्रति व्यक्ति आय। जब हम NNP को किसी राष्ट्र की जनसंख्या से भाग देते हैं तो हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? ऑप्शन 1 चौथी, ऑप्शन 2 तीसरी, ऑप्शन 3 8वीं, ऑप्शन 4 5वीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 8वीं। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख दिया गया है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, अगस्त 2021 में टोक्यो 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता? ऑप्शन 1 ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन 2 बेल्जियम, ऑप्शन 3 नीदरलैंड, ऑप्शन 4 जर्मनी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 जर्मनी। भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 41 वर्षों के बाद कोई पदक ओलंपिक में जीता है। आज की क्लास का अगला प्रश्न,
दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक राजाओं की घाटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 थाईलैंड, ऑप्शन 2 नॉर्वे, ऑप्शन 3 मिस्र या ऑप्शन 4 तुर्की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 मिस्र। आज की क्लास का अगला प्रश्न, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना और खाद्य कार्य उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता को बढ़ाना था? ऑप्शन 1 चौथी, ऑप्शन 2 प्रथम, ऑप्शन 3 छठी, ऑप्शन 4 सातवीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 सातवीं। आज की क्लास का अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा किसी क्षेत्र में जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक नहीं है? ऑप्शन 1 प्रवासन, ऑप्शन 2 व्यवसायिक संरचना, ऑप्शन 3 मृत्यु दर, ऑप्शन 4 जन्म दर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 व्यवसायिक संरचना। व्यवसायिक संरचना यह जनसंख्या को परिवर्तन को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक नहीं है, जबकि प्रवासन, मृत्यु दर तथा जन्म दर ये तीनों प्रमुख कारक हैं जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। आज की क्लास का अगला प्रश्न, आल्हा गायन के कुछ भागों में गाए जाने वाले लोकगीतों की एक प्रमुख शैली है? ऑप्शन 1 उड़ीसा, ऑप्शन 2 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 3 पंजाब, ऑप्शन 4 असम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 उत्तर प्रदेश। आल्हा गायन यह उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में गाया जाता है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, मौर्य शासन में के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था? ऑप्शन 1 स्वर्णगिरी, ऑप्शन 2 उज्जैनी, ऑप्शन 3 तक्षशिला, ऑप्शन 4 तोसाली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 स्वर्णगिरी। आज की क्लास का अगला प्रश्न, दिसंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? ऑप्शन 1 30, ऑप्शन 2 25, ऑप्शन 3 28, ऑप्शन 4 20। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 25। भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। नवीनतम या अमरावती उच्च न्यायालय है जो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, पहली मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा वर्ष में प्रकाशित की गई? ऑप्शन 1 1990, ऑप्शन 2 1980, ऑप्शन 3 1945, ऑप्शन 4 1905। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 1990। पहली मानव विकास रिपोर्ट यह 1990 में UNDP द्वारा प्रकाशित की गया था। आज के क्लास का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? ऑप्शन 1 256, ऑप्शन 2 219, ऑप्शन 3 187, ऑप्शन 4 231। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 219। अनुच्छेद 219 के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ ग्रहण का प्रावधान दिया गया है। यह आज के क्लास का आखिरी प्रश्न था। आपको सेशन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट